Good morning, 6th class students. How are you? I wish for your good health. Students, we are going to start today with our lesson 14 of science, that is water. Okay, students, as you all know, water is very essential component for our life and its activities. Okay, students, water. What are the uses of water? We use water for drinking, brushing, washing utensils, clothes, vehicles, cleaning plates, cleaning floor, producing electricity, agriculture, gardening, and water is also used in industries. Okay, students, without water, life cannot be possible. As you all know, अगर हम सुबह से लेके शाम तक देखें तो हम कॉन्टिन्यूसली वाटर का यूज़ करते हैं. ओके, वाटर के बिना हम बिल्कुल भी अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. देखो स्टूडेंट्स, हमारी अर्थ अगर हम इसको स्पेस में जाके देखें, व्यू करें, तो हमारी अर्थ एक ब्लू कलर का प्लैनेट लगती है. Why it looks like blue color? Because nearly 2/3 of the earth's surface is covered with ocean and sea water. Ocean और sea water से 2/3 of the earth's surface is covered. Water in oceans and sea वो कैसा होता है? It is salty. उसमें बहुत सारे salts present होते हैं, इसीलिए उस वाटर को हम बोलते हैं सेलाइन वाटर. एंड दिस वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इंडस्ट्रियल पर्पस एंड एग्रीकल्चर. बिकॉज अगर हम इस वाटर का यूज़ करेंगे देन व्हाट विल हैपन, तो हमारा जो पूरी बॉडी है या कहीं एग्रीकल्चर है उसमें नंबर ऑफ सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे? दे विल इंक्रीज. आप इमेजिन करो, क्या आप पूरा दिन नमक का पानी पी सकते हो? नो, यू कैन नॉट ड्रिंक. अब आप देखो, आपके घर में नमक यूज़ करते हैं, हम हर जगह कुछ भी खाते हैं, हमारे खाने के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होता है. कैन यू इमेजिन वो सॉल्ट कहाँ से आता है? वी गेट दैट सॉल्ट फ्रॉम ओशंस एंड सी. ओके, सो ओशन और सी का वाटर जो है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते. मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर क्या है हमारे? रिवर और स्प्रिंग और पॉन्ड, नेक्स्ट वेल, ठीक है, एंड लास्ट वन इज हैंड पंप. और मेन सोर्स हमारा वाटर का क्या रहता है? रेन वाटर. अब ये जो सारे सोर्सेज हैं इनसे हमें वाटर मिलता है. वी गेट द वाटर फ्रॉम दीज ऑल सोर्सेज. बट अब रिवर है, हमारा पॉन्ड है, लेक है, इनसे जो वाटर मिलता है कैसे मिलता है? आप वहाँ से जाते हो क्या भरने? नो, ये जो वाटर है पाइपलाइंस के थ्रू आपके घर में सप्लाई होती है इसकी. ओके, पाइप्स के थ्रू आपके घर में ये वाटर सप्लाई होता है. ओके, वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम रिवर. यूजुअली रिवर से जो वाटर है आपका टैप में आता है वो रिवर से आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. नेक्स्ट इज आवर वाटर साइकिल. वाटर साइकिल देखो क्या होता है. वाटर साइकिल का मतलब होता है कि वाटर हमें जो अर्थ सरफेस पे मिला, ठीक है, और उसको हमने यूज़ किया. आफ्टर यूज़ व्हाट विल हैपन? जैसे कोई वाटर है, आपने सपोज आपसे 1 ग्लास ऑफ वाटर आपसे घर में आपके फ्लोर पे होम के अंदर गिर गया, तो व्हाट विल हैपन? क्या वो वहीं पे स्टेबल रहेगा? नो, आफ्टर सम टाइम वो वाटर कहाँ गायब हो जाएगा. कैसे? क्योंकि वो जो वाटर है बेटा वो किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर्स में. वाटर वेपर्स मतलब गैस में कन्वर्ट हो गया वो लिक्विड वाटर. अब वो लिक्विड वाटर जो गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर वहाँ वो कहाँ चला जाएगा? एनवायरनमेंट में चला जाएगा. वो हमारे एनवायरनमेंट में चला जाएगा और एनवायरनमेंट में जाके व्हाट विल हैपन? फिर वहाँ पे कूलिंग होगी. कूलिंग होके वो दोबारा से क्या होगा? कंडेंस हो जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन? कंडेंसेशन मीन्स दैट the conversion of the water vapors into liquid water again.
उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। फिर वो क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा वहाँ पे, और फिर जब वो क्लाउड्स बल्की हो जाएंगे देन इन द फॉर्म ऑफ रेन दे विल फॉल डाउन। ठीक है ना। तो बेसिक जो लाइफ साइकिल का मतलब हमारे वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इवेपोरेशन एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। ओके, आई रिपीट, evaporation means that the liquid water gets converted into the water vapors by heating. हीटिंग की हेल्प से वो लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। हीट कहीं से भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हीट आप उसको मतलब फायर ऑन करके ही दें। ओके, एंड व्हाट इज कंडेंसेशन? Condensation is the process of conversion of water vapors to water by cooling. Okay students, see here, this is the process of evaporation. From the lakes or all the streams and water present in the on the land, what will happen? This water evaporates and from where it goes to the environment. Read here, the process of turning water to water vapor by heating is called evaporation. Water evaporates from water bodies and other sources due to sun's heat. Okay students, this water vapor joins the atmosphere continuously as a slow process. और वाटर वेपर और कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स ऑल्सो release the water vapors in the environment, and this process is known as transpiration. We have already done the activity based on transpiration, students. So now what will happen? Water vapor also reaches the atmosphere by transpiration in plants, but it is in the presence of sunlight. Next, formation of clouds. Now those water vapors which get evaporated from the earth surface, जहाँ पे हमारा वाटर प्रेजेंट था, then what will happen? These water vapors will move up. ये मूव करेंगे and undergo cooling, और क्या हो जाएंगे? cool down, and then condenses to form clouds. कूल होके ये वाटर वेपर कंडेंस कर जाएंगे। मतलब कंडेंस कैसे कर गए? ये कन्वर्ट हो गए उसमें लिक्विड वाटर में, वाटर वेपर से, और क्या बना दिए इन्होंने? क्लाउड्स बना दिए बेटा। ओके, मैनी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द क्लाउड कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर ड्रॉपलेट्स विच आर हैवियर एंड फॉल एज रेन। हाँ जी बेटा जी, अब वो टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स जब वाटर के इकट्ठे होते हैं तो क्या बना देंगे? एक बिग ड्रॉपलेट, एक बड़ा ड्रॉप बना देंगे पानी का, और जो कि फिर फॉल डाउन। ऑब्वियसली बल्कि ड्रॉप थोड़ी क्लाउड में स्टेबल रहेगा, फिर वो क्या करेंगे? दे विल फॉल डाउन एज इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन की फॉर्म में वो क्लाउड्स हैवी होके वाटर को क्या करेंगे? वाटर को नीचे एज ए ड्रॉपलेट्स रेन की फॉर्म में दे विल कम डाउन टू द अर्थ सरफेस। ओके, condensation. Next process is the process by which water vapor turns to water on cooling is called condensation. This is the definition of condensation. Yes students, water that falls on land as rain and snow again undergoes circulation. Okay, rain water देखो कहाँ पे गया? सरफेस रन ऑफ पे एंड इनफिल्ट्रेशन। ओके, सरफेस रन ऑफ पे कहाँ गया? इट जॉइंस द लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस, एंड इनफिल्ट्रेशन पे इट गो डीप इन द सॉइल। जब वो हमारी अर्थ सरफेस पे फॉल करेगा तो कहाँ जाएगा? सॉइल में चला जाएगा, डीप। ओके, सॉइल में गया, कुछ प्लांट्स ने यूज़ कर लिया इसको। ओके, एंड रेस्ट ऑल कहाँ गया बेटा जी? अंडरग्राउंड वाटर में। कहाँ चला गया? अंडरग्राउंड वाटर में। दिस इज अवर वाटर साइकिल। ओके, सी हियर व्हाट विल हैपन। जैसे कि हमारे पास क्लाउड्स बने, ठीक है, क्लाउड्स हैवी हो गए इन द फॉर्म ऑफ रेन, वाटर विल फॉल डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ,
और कहाँ पे ओशन, रिवर्स, सी, लेक, पॉन्ड सब में चला गया वाटर। क्लियर। देन कुछ वाटर जो कि बहुत, जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा, जब क्लाउड से गिरेगा तो वो किस फॉर्म में गिरेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स की बजाय वो स्नो की फॉर्म में इट विल फॉल डाउन। ओके, हिली एरियाज में बहुत टेम्परेचर लो होता है तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्नो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सॉलिड फॉर्म में। देन व्हाट विल हैपन, अब वहाँ पे क्या होगा, जब ओशन में वाटर आया एट द डे टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सन, हीट मिलेगी उस वाटर को, वाटर टेक्स द हीट फ्रॉम द सन एंड देन इट विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग, और फिर वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेट हो के अगेन ये कहाँ जाएगा, इट गोज टू द एनवायरमेंट। कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा। ठीक है, और एनवायरमेंट में जाके अगेन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स द क्लाउड्स, कंडेंस होके ये क्लाउड बना देगा। इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और एक साइकिल बन जाएगा। ठीक है, सर्कल यानी कि, तो ये साइकिल हमारा बार बार चलता रहेगा इसी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा और हमने क्या पढ़ा, वाटर के यूजेस। और हमें बेटा एक अच्छी बात बताऊंगी आज मैं आपको, हम देखो इस चैप्टर को रीड कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ पता चलता है कि वाटर के क्या क्या यूजेस हैं। हम वाटर के बिना बेटे नहीं रह सकते, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है। आप अपनी बुक में टेबल 14.1 है जो NCERT का, उसको कंप्लीट करेंगे सो दैट यू आर एबल टू नो कि हाउ मच ऑफ द वाटर यू यूज इन अ डे, आप एक दिन में कितना वाटर यूज़ करते हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना वाटर वेस्ट भी करते हैं। जहाँ पे हम 1 बकेट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम मोर देन 1 बकेट यूज़ करते हैं कई बार। तो बेटा हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना, वी शुड सेव वाटर so as to save our future. Okay बच्चा, so thank you, bye bye, God bless you all my dear students.